आइए मिलकर बहुत ही सुंदर एक सूक्ति है वेद की बोलेंगे। ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ, ओम प्रतिष्ठ। उपस्थित समादरणीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके समक्ष वेद की एक सूक्ति बोली है। ये श्रावण मास है। श्रवणम श्रावणम च, जिसमें सुना जाता है और सुनाया जाता है उसे श्रावण कहते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सुने और क्या सुनाए, क्या सुने क्या सुनाए। तो हम कहेंगे संसार की जो सबसे अच्छी चीज है वो सुनो और सुनाओ। तो सबसे अच्छा क्या है सुनने सुनाने का? जो सबसे अच्छा है चेतन व्यक्ति, उसकी बात सबसे अच्छी है। तो वो कौन है? जिसने हमें जन्म दिया, जिसने सृष्टि का निर्माण किया और वो सबका कल्याण चाहता है। और उसकी जो वेदवाणी है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सारे संसार का कल्याण चाहती है। उस वेदवाणी में, सनातन वाणी में, वैदिक वाणी में कहीं पक्षपात नहीं है, कहीं काला गोरा नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है, कहीं औरत आदमी का झगड़ा नहीं है, कहीं काले गोरे का झगड़ा नहीं है, और कहीं दाढ़ी वाले और बिना दाढ़ी वाले का झगड़ा नहीं है। उस प्रभु की कल्याणी वेदवाणी में सबके कल्याण की बातें हैं, सबके। ये वाणी केवल भारत के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान, इंग्लैंड, जर्मन सबके लिए है। हाँ, जो उसके अनुसार चलते हैं वो आनंद में रहते हैं, सुखी परिवार को बनाते हैं, श्रेष्ठ समाज को बनाते हैं और महान राष्ट्र को बनाते हैं, जो उस वेदवाणी प्रभु की वाणी पर चलते हैं। और वही वेदवाणी हमारी धरती का सबसे प्राचीन संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वेदा। क्यों सारी सृष्टि का संविधान है? क्योंकि वो सबके भले की बात करता है। उस वाणी के अंदर कहीं हिंदू नहीं है, कहीं मुसलमान नहीं है, कहीं पारसी और ईसाई नहीं है, कहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अरब और जर्मन, जापान नहीं है। वो कहता है मेरी वाणी सबके लिए और मैं सबके लिए। इस बात को यूं समझिए, उदाहरण देता हूं। जैसे भगवान का बनाया सूर्य किसके लिए? सबके लिए। चंद्रमा सबके लिए, तारे सबके लिए, समुद्र सबके लिए, धरती सबके लिए, वर्षा वायु सबके लिए। यानी भगवान की बनाई हर वस्तु संसार के हर देश, हर प्राणी के लिए है, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान जो कुछ देता है वो सबके लिए देता है, और इसलिए इसे हम धरती का संविधान कहते हैं। और ये बात दूसरे ग्रंथों में नहीं है। दूसरे ग्रंथों में जो भी प्रार्थना की गई है मजहबों में, याद रखो, मजहब और धर्म, इन दोनों में अंतर को जानो। धर्म चलता है ईश्वर से सबको धारण करता है, मजहब चलता है स्वार्थी, लोभी, लालची, गलत लोगों के द्वारा जो चलाई जाती हैं किताबें, उनको मजहब कहते हैं, जो उनके द्वारा नियम चलाए जाते हैं। और वो अपने लोगों के लिए होती है, कुनबे के लिए। उनकी भाषा अपने लोगों के लिए है। कुरान सबके लिए नहीं है, वो अरबी में है, अरब वालों के लिए है। धरती चपटी है,
आकाश को लपेट दो और सूरज घूमता है, विज्ञान विरुद्ध बातें। औरतों को बराबर का अधिकार मत दो, क्या कितनी गंदी बातें लिखी हैं। लूट लो, खचोट लो, गाय मारो, ये मारो, वो मारो। और अधिक जानकारी लेनी हो तो कुरान का सूरा 8 आयत 12 से 17 पढ़ जाना। कुरान का सूरा 9 आयत 5, सूरा 10 आयत 8, सूरा 16 आयत 17। गैरों को मारो काटो अगर मुसलमान न बने तो। छिप कर बैठो, रमजान के महीने के बाद तौबा कर ले तो छोड़ दो, नहीं तो काटो। आग घरों को आग लगा दो, बस्तियों से भगा दो, 16-17। लेकिन वेद में क्या कहा? संगच्छध्वम, मिलकर चलो। संवदध्वम, मिलकर बोलो। संवो मनांसी जानताम, तुम्हारे मन एक से हो। ये इसलिए मैंने वेद का संविधान दिया है। समानी प्रपा सैवो अन्न भागा, तुम्हारे खाने के स्थान एक हो, तुम्हारे पीने के स्थान एक हो, कोई ऊंच नीच छुआछूत नहीं है। भगवान कहता है मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। ये विश्व शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि वेद विश्व का संविधान है। और इस श्रावण मास के अंदर विशेष करके इस पर अधिक बल दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है कि लोग अपने भगवान की वाणी को समझें और अपने जीवन को और अपने परिवार को और समाज को, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं। और इस मास के अंदर पहाड़ों पर, पर्वतों पर रहने वाले साधु संत इधर नीचे आ जाते थे और नीचे आकर वेदवाणी का प्रकाश करते थे। चतुर्मास चलता था, याद रखना इस मास को। तो ये हमारे आर्यों के 4 पर्व हैं, प्राचीन पर्व हैं। जो विद्वान वैज्ञानिक है उनके लिए श्रावणी बनाई गई। जो क्षत्रिय योद्धा राज करने वाले उनके लिए विजयदशमी। जो धन कमाकर सबका पालन करने वाले हैं वैश्य, उनके लिए दीपावली। जो सबकी सहायता से राष्ट्र को आगे ले जाने वाले हैं क्लास 4 शूद्र, उनके लिए होली बनाई गई। ध्यान रखना, रावण विजयदशमी को नहीं मरा था, राम दीपावली को नहीं आए थे। ये बहुत गलत चलन चल रहा है इतिहास के विरुद्ध। ये तो पर्व रावण के समय में भी थे, राम के समय में ही थे। क्यों नहीं विजयदशमी में रावण मरा, मालूम आपको? मैं बताता हूं। वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से छपी हुई तुलसी रामायण में पढ़ लो जाकर। चैत्र सुधी 14 जब आई, मर्यो दशानन जगत दुखदाई। श्री राम जी को वनवास हुआ, चैत्र मास था। कितने वर्ष का? 14 वर्ष। कब वापस आएंगे? 14 वर्ष चैत्र के पूरा होगा। 14 को राम को जलाया और रावण को जलाया, लंका में संस्कार किया रावण का, दुष्ट का। और चैत्र मास पूरा होते ही अयोध्या आ गए, क्योंकि उधर भरत भैया बैठे थे कि अगर आप नहीं आओगे तो आत्मदाह कर लूंगा। इसलिए रावण विजयदशमी को नहीं मरा। हाँ, जो आजकल रावण पैदा हो गए हैं मां बहन का शील हरण करने वाले, उनको जरूर जलाया करो, पर असली कोई जलाता नहीं। तुम रावण को जलाते रहते हो। लेकिन आजकल के रावणों से रावण 100 दर्जे अच्छा था। ठीक है, सीता को उठा के ले गया मान लो। अशोक वाटिका में रावण कभी अकेला आया? कभी छेड़छाड़ की, कभी उसकी बाजू पकड़ी, कभी उसका साड़ी का पल्ला खींचा? इन गधों से पूछो जो गलत विजयदशमी मना रहे हैं, इन रावणों से पूछो। वो जब भी आता था वो अपनी सेविकाओं के साथ आता था और प्रार्थना करता था, डराता भी था। कभी कहता था राम मर गए हैं, वो नकली राम का सिर बना के लाया था। तो मूर्ति कला 9 लाख साल पहले भी थी, राम का समय 9 लाख पहला है, याद रखना।
सीता को पक्का विश्वास था कि मेरे पति, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको मारेंगे राक्षस। वो बिल्कुल अडिग रही, उसने सोने की लंका के लोभ में नहीं आई, ताकतवर बलवान राम के चक्कर में नहीं फंसी। आजकल की फंस रही हैं, शूर्पणखाएं हैं वो। जरा सा प्रेम से बोला, जरा सा पार्टी कर दी, जरा सी घड़ी दे दी, कोई पर्स दे दिया तो फट फिसल कर बर्बाद हो गई और लव जिहाद हो गया। सीता ऐसी नहीं थी, उसको एक पे विश्वास था, इसलिए हीरे जैसे बच्चे पैदा किए थे लव और कुश। लव ने नौहर बनाया, कुश ने कसूर बनाया, और कुश का बेटा था कनिष्क, उसने अफगानिस्तान बसाया था। आज भी बहुत से स्थान ऐसे हैं कनिष्क के नाम से। तो याद रखो, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इसलिए राम नहीं आए थे दीपावली को, तो हुआ क्या था? तो ऋषि ध्यान को पढ़ो। ऋषि ध्यान लिखते हैं, जब संत विद्वान ऋषि वैदिक विद्वान पहाड़ों से आते थे तो चतुर्मास पूर्ण होने के बाद जब जाते थे तो उनके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए दीपावली की जाती थी। क्या गजब की बात है। क्यों? आपकी शंका नहीं तो बीच में रहेगी, फिर दीपावली क्यों की जाती है जब राम नहीं आए थे? तो इसलिए की जाती है, ध्यान रखो। और रक्षाबंधन का भी बड़ा जबरदस्त महत्व है, रक्षाबंधन के दिन बताएंगे क्या कहा ऋषि ने इसके विषय में। इसलिए रावण चैत्र मास पूर्ण होने से पहले मरा था 14 को, और 15 को राम जी अयोध्या आ गए। राम जहां से गए राम वापस आए। इति रामायणम। आयन, आयन मैंने सर्कल, उसके बाद सारा रामायण प्रक्षिप्त है। उत्तरकांड पूरा प्रक्षिप्त है कि एक व्यक्ति 6 महीने के लिए औरत बनता, 6 महीने के लिए मर्द बनता। राम जी ने एक साधना करने वाला था शंभुक, उसका वध कर दिया। राम जी ने सीता को निकाल दिया। ये सब गलत बातें हैं जो उत्तरकांड में है लिखी हुई। और इसको तो एक राम भद्राचार्य है, बेचारा आंख नहीं है, इसलिए कभी कभी वो उसको पता नहीं चलता ऋषि ने क्या लिखा, गलत भी बोल देता है। लेकिन उसने पिछली बार एक बात कही थी खुलेआम, ये रामायण जो शंभुक वध और सीता की बात करता है ये सारा मिलावटी है, मैं नहीं मानता। रामायण उतनी ही है। रामायण, राम अयोध्या से गए, राम अयोध्या में आ गए, खत्म। ध्यान रखो इस बात को। तो ये थोड़ी सी बात चली तो आपको मैंने विजयदशमी की बात बता दी। और विजयदशमी बल पैदा करने के लिए और धन की रक्षा, धन की सेवा, धन को कैसे बढ़ाना है उसके लिए दीपावली। और आपस में सामान्य लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से रहें, उसके लिए होली। होली सो होली। अरे जो बात हो गई सो हो गई, अब प्यार से मिलो। हम सब ईश्वर नहीं है, हमसे कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, उसको लंबा लेके मत चलो। मान लो मेरे से गलती हो गई तो बस अपने को अपनाओ। याद रखना, अपने लोगों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। वहां लिखा है सज्जनों से भूल हो तो माफ कर सकें। वो जो गीत बोला जाता है स्कूलों में भी, वह सज्जन लिखा है अपनों से, दुष्टों का नहीं लिखा कि उनको माफ कर दो। और ना माफी का विधान है, क्योंकि मन तो साफ कहता है ना आता ताई बदे दोषा। अत्याचारी को मारने में कोई पाप नहीं, फट खत्म कर दो। ध्यान रखो इस बात। तो श्री राम वेद पढ़े थे, ध्यान रखना। उस समय भी श्रावणी मनाई जाती थी। ये आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो राम जी जब जाते हैं सीता को लाने की सहायता के लिए सुग्रीव और हनुमान जी के पास किष्किंधापुरी, तो सुग्रीव जी ऊपर बैठे हैं, वो देखते हैं नीचे ये कौन आ गए अजनबी व्यक्ति। तो हनुमान जी को कहते हैं अस्माकं मनुष्य नाम धर्मो अस्ति। वो हनुमान जाके पता लगाओ, हम मनुष्यों का धर्म है कि ये 2 अजनबी व्यक्ति कौन है हमारे राज्य में। उसने ये नहीं कहा कि अस्माकं वनरा नाम,
तो इससे पता चलता है, ये आपकी गोरखपुर से छपी रामायण की बात कर रहा हूं, किष्किंधा कांड, सर्ग 2 श्लोक शायद लगभग 22, देख लेना जाके। उस समय हनुमान जी जाते हैं तो श्री राम उनसे बात करते हैं। लंबी बात करते हुए राम जी लक्ष्मण को बताते हैं, लक्ष्मण यति, ये साधारण व्यक्ति नहीं है हनुमान, ये वेद शास्त्र का ज्ञाता है और मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात करने पर इसने एक भी त्रुटि नहीं की। इससे पता चलता है कि हमारा वेद इतना पुराना है, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष लगभग पुराना है। लेकिन ऋषि ध्यान ने कहा, क्या कहा जरा बोलिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और मूर्ख लोग कहते हैं चलना चलाना तो लिखा ही नहीं, इसलिए हम ना संध्या करते, ना हवन करते, ना वेद पढ़ते, ना रविवार को कहीं वैदिक सत्संग में आर्य समाज में जाते। क्यों? ऋषि ध्यान ने तो कहा ही नहीं है चलो चलाओ। तो ऋषि ध्यान को पता नहीं था कि इतने मूर्ख लोग आ जाएंगे मेरे पीछे। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का अर्थ केवल पढ़ना और पढ़कर सुनाना नहीं है। चतुर्भि प्रकारे विद्योपयोक्ता भवति, याद रखो, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति च। हमारे यहाँ उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता था जो पढ़ने के बाद अपने आचरण में ढाले, व्यवहार में लेके आए। तो ऋषि ध्यान ने उसी में सब बात कह दी है कि पढ़ने पढ़ाने का अर्थ है आचरण में लाना। जो आज आवश्यक है हम उस वेद के अनुसार चलें, अपने घर को अच्छा बनाएं। और अच्छा बनाने के लिए क्या धर्म है गृहस्थ का? आज की बेटियां बिजनेस मैनेजमेंट करती हैं और मैं उनको थोड़ी अकल देता हूं, तुम बिजनेस मैनेजमेंट तो बाद में करना, पहले होम मैनेजमेंट कर ले। तेरे बच्चे रुल रहे हैं, तेरा एक कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है, कभी तय करके अलमारी में नहीं रखा, तेरे ना उठने का टाइम, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ऐसे घर बिखरा पड़ा है। ना माता पिता को समय पे भोजन ना आप करे ना उनको दे, और रोज डॉक्टरों के पास भागती है। कारण इसलिए कि होम मैनेजमेंट नहीं किया। और ऋषि क्या लिखते हैं वेद के अनुसार? पढ़ो, संस्कार विधि के अंदर गृहस्थ आश्रम प्रकरण में, अच्छी गृहिणी को वेद के अनुसार पहली बात उन्होंने लिखी, अपने धर्म को जानती हो, 5 यज्ञ करे, याद रखो, गणित को जानती हो, घर का हिसाब किताब रखे, आयुर्वेद को जानती हो ताकि बार बार भागना पड़े डॉक्टरों के पास, वो आयुर्वेद की ज्ञाता हो, कोई भी रोग है तो उसको फटाफट कुछ ना कुछ दवाई देकर ठीक हो जाए। ये आयुर्वेद में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। और घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी हल्दी है, आपकी सौंफ है, आपका जीरा है, आपकी अजवाइन है, बहुत से रोग ठीक कर देती है, पता होना चाहिए। पर नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट यानी दफ्तर भागने की इच्छा, चाहे वह दुर्गति हो, चाहे वह कितनी बार बॉस डांटे, पर 4 पैसे के लिए गुलाम है, घर को बनाना नहीं चाहती। यजुर्वेद के 14वां अध्याय को आजकल मैं लिख रहा हूं, बार बार मंत्र आते हैं कि नारी नर दोनों ध्रुव बनकर घर में रहें, घर का ध्यान करें, अपने बच्चों के दिमाग का ध्यान करें, उनके विकास का ध्यान करें, अपने माता पिता के दुखों का ध्यान करें, अपने परिवार की रक्षा का ध्यान करें। ये बार बार आ रहा है। और फिर आ रहा है वहां पर क्या आ रहा है कि माता पिता स्वयं याजिक हों और अपनी बच्ची जिसको विवाह के लिए उन्होंने देना है उसको तैयार करें और सारी विद्याएं सिखाने के बाद उसको विवाह की वेदी पर लाएं। भरा पड़ा 14वां अध्याय, हैरान आप हो जाएंगे। मैंने 1 से लेकर अभी 16-17 मंत्र लिखे हैं, रोज मैं डालता हूं व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, ताकि आम व्यक्ति प्रभु की वाणी को पढ़े और समझे। और बिल्कुल सरल शब्दों में लिखता हूं कि यार बात समझ में आ जाए। आप भी उससे जुड़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं।
तो ये बार बार जितने मंत्र आ रहे हैं लगभग ये यजुर्वेद के 14वें अध्याय के यही बात कही गई है कि याज्ञिक हो, आयुर्वेद जानती हो, उसको सब कुछ ऋतुओं का ज्ञान हो, कौन सी ऋतु में क्या देना है नहीं देना ये उसको पता हो। ये तभी पता चलेगा जब वो आयुर्वेद को जानती है। कम से कम भाव प्रकाश निघंटू पढ़ने की तो भी उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक ये बात बताई मैंने, धर्म पांचों यज्ञ करने वाली हो, गणित को जाने, आयुर्वेद को जाने, और चौथी बात उसमें जो लिखी है अपनी अच्छी संतान पैदा करने की कला को जाने, अपने घर को संभाले। ध्यान रखो, अगर ये काम आपका हो जाएगा तो आपका देश बच जाएगा, आपका समाज बच जाएगा, तो राम राज उतरेगा। और केवल राम राम करते रहोगे तो कुछ नहीं उतरेगा, तब तो रावणों के बाप ही उतरेंगे, गले काटने वाले। इस बात को समझ जाओ। तो श्रावणी में यही शिक्षा जो है हमें सुनने को जो मिलती है वेद के द्वारा, वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, और जिन्होंने उसका पालन किया उनका कल्याण हो गया। अब घर के धर्म के लिए जो मूल बात है, घर का धर्म 5 यज्ञों पे खड़ा है, जो आपने कई बार सुना है। बोलिए एक बार, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैष्णुदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। हर यज्ञ के 2-2 भाग हैं, कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। हर यज्ञ के 2-2 भाग हैं। ब्रह्म यज्ञ के 2 भाग हैं, ईश्वर का ध्यान और वेद का ज्ञान। यज्ञ, देव यज्ञ के 2 भाग हैं। पहला भाग जड़ देवों के लिए आहुति डालना, दूसरा जो चेतन देव, विद्वान को देव कहते हैं वैदिक भाषा में, विद्वान सो वही देवा। जो घर में अपने विद्वान संत है उनका यथा योग्य शुद्ध अन्न आदि से सत्कार करना, ये 2 भाग। पितृयज्ञ, उसके 2 भाग हैं। जीवित माता पिता, सास ससुर की सेवा करना, खाने से पहले खिलाना, जाने से पहले ले जाना, सोने से पहले सोने का प्रबंध करना। और होता क्या है, हम कई बार समाज के सत्संग में जाते हैं, बूढ़ी बूढ़े बापू और माताएं, सत्संग हो जाता है तो बाहर खड़ी रहती हैं, कोई हमें घर पहुंचा दे। वो नालायक छोड़ के तो चला गया, लेने आ ही नहीं रहा। तो इसलिए बच्चे पैदा किए थे। बताइए आप, ये कितने दुख की बात है? पहला भाग यथा योग्य सेवा और दूसरा श्रूषा। फिर पास में बैठकर उनके जीवन के अनुभव उतार चढ़ाव को सुनो। उसकी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं छपी कि आपने अपने गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष काट दिए, माता जी बहुत उतार चढ़ाव आया होगा, तो कैसे संभाला। ये शिक्षा तभी मिलेगी जब अपनी सास के पास बैठोगे, अपने ससुर के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास बैठने का टाइम निकालोगे। ये 2 भाग। बलि वैष्णुदेव यज्ञ 2 भाग। पहला भाग अग्नि में 10 आहुति डालना, आप डाल रहे होंगे अन्न की। बल्ली, बल्ली को अन्न कहते हैं, वो होती है ना गेहूं की बल्ली, उसको कहते हैं। दूसरा भाग 1 कटोरा पानी, 1 कटोरा अन्न अपने घर पे रखना, जो चिड़िया कबूतर सब भगवान ने दिए। और भगवान कहता है अन्न सबको बांट के खाना चाहिए। केवला गोभवती केवलादि, जो अकेला खाता है वो पापी है, सबको बांट के खाओ। तो ये बलि वैष्णुदेव यज्ञ के 2 भाग। पितृयज्ञ के 2 भाग। पहला भाग जो संत है, वैदिक विद्वान है, वो आपके घर में आने चाहिए प्रतिदिन। या तो 5 साल के बाद भी कोई आ जाता है तो कोई बुलाने को तैयार नहीं होता कि खटपट हो जाएगी, उसको रोटी के लिए कोई बुलाने को तैयार नहीं, कार्य मुसीबत हो जाएगी। और दयानंद लिखता है आर्य परिवार वही है जिसके यहाँ रोज एक वैदिक विद्वान आता है, अतिथि यज्ञ, और वो बिना पते के आता है। और यहां तो बता के आए तो व्यवस्था नहीं होती। वो कहता बिना बताए आए, क्यों?
क्योंकि बिना बताए आएगा, देखेगा एकदम परिवार को, और बता के आएगा तो कुछ तैयारी कर लेगा उल्टी सीधी काम की, हटाने की। इंस्पेक्शन तो एकदम ऐसी होती है ना, इंस्टेंट, बिना बताए। तो कह ले पहला काम, आपके घर में वैदिक विद्वान आए, उनके मुख से वेद वाणी सुनो, पहले उनका यथा योग्य सात्विक भोजन से सत्कार करो, पहला भाग, और फिर उसके पश्चात उसका भोजन करो, ज्ञान का दूसरा भाग। यह अतिथि यज्ञ है। लेकिन ये दाढ़ी वाले, ये लाल बुजक्कड़ जो पैदा हो गए हैं पैसा मांगने, रोटी इकट्ठी करने के लिए, उनके लिए नहीं है। ये वैदिक विद्वान है, तो उसकी परीक्षा करना माताओं का काम है। एक छोटी सी बात बता के बात को समाप्त करता हूं। पहले जो मकान होते थे उसमें एक ऊपर वाले घर के ऊपर तक एक रस्सी जाती थी, नीचे खटका होता था, वो ऐसे खींचती थी तो खटका खुल जाता था, किवाड़ खुल जाता था। एक बाबा जी आ गया पूर्णिमा के दिन, अलग निरंजन, तो माता ऊपर, वो बहू और बेटी, बहू और उनकी सास दोनों यज्ञ कर रही थी। उन्होंने कहा एक साधु आए हैं, पूर्णिमा है, चलो इनको बुलाते हैं, ऊपर आ जाओ महाराज। वो ऊपर गया, बिठा लिया ऊंचे आसन पे, उन्होंने यज्ञ पूरा किया, प्रणाम किया। अच्छा महाराज कुछ उपदेश करो, कोई वेद का उपदेश करो, गीता का उपदेश करो, उपनिषद का करो। उस लाल बुजक्कड़ को कुछ आता ही नहीं था, वो तो दाढ़ी बढ़ा के और कपड़े रंग के मांगने का काम कर रहा था। और आज उन कपड़ों में ये जियादी भी मिलते हैं, ये 2 नंबर के, ये कई पकड़े गए। रोने लग गया वो। उन्होंने कहा महाराज रो क्यों रहे हो? बोले मैं नहीं हूं साधु जो आप सोच रहे हैं, मैं सच्चा नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं आपका कुछ नहीं लूंगा आज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। उन्होंने बहुत कहा भी थोड़ी खीर खूर खा लो। बोले नहीं कुछ नहीं खाना, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। नीचे उतरा, चला गया। अगर वो दोनों सास और बहू अगर योग्य नहीं होती तो पाखंडी चलता रहता और वो लुटाती रहती। तो आर्य माताएं जो होती हैं वो सावधान होती हैं, वो ध्यान रखती थी साधुओं का। 1 साल के बाद फिर एक साधु आया, उसने आवाज लगाई अलग निरंजन ओम तत्सत। उन माताओं ने फिर खटका खोला, आ जाओ महाराज ऊपर। आ गए। अब उसकी जो अब व्यक्ति आया तब बिना दाढ़ी दुड्डी के था, सफा चट था, ताकि असली चेहरा दिखाई दे। है ये हमारे मूर्ख बच्चे आज वो मौलवियों वाली है जिहादियों वाली दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, ये गलत काम है। बैठो महाराज, प्रणाम किया। और महाराज आप कुछ उपदेश करेंगे? हाँ बोलो, गीता का करें, उपनिषद या वेद का? महाराज कुछ भी, कल्याण की बात करो। उसने कल्याण की बात की और आखिर में वो बहुत खुश हुए, कह ले महाराज बहुत धन्यवाद। बोले ये सब कुछ जो सीखा है वो आपकी कृपा है, मैं वही साधु हूं जिनको आपने पूछा था बताओ। मुझे शर्म आई कि मैं सच्चा साधु नहीं हूं। मैं गया, मैंने कहा आश्रम के बाहर नहीं जाऊंगा जब तक योगाभ्यास, ध्यान, समाधि नहीं लगाऊंगा, जब तक वेद शास्त्र नहीं पढ़ूंगा। तब मैं तैयार होके आया कि अब मैं दोबारा उसी माता के पास चलता हूं। तो आप वेद के अनुसार पाखंड को हटा सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर 5 यज्ञ घर में होते हैं तो हमारा घर स्वर्ग बनता है, महान बनता है। और इन्हीं कार्यों से भगवान ने हमें मानव का तन दिया है। हमें मानव का तन सफल करने के लिए संकल्प करना चाहिए कि ये सब पवित्र कर्म हमारे यहाँ होते रहें, हमारा जीवन सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम द्याहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः विश्वे देवाः
ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि ओम शांति शांति। जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद विज्ञान प्रकाशक अग्नि वायुदित्यंगरा ब्रह्मादि ऋषियों की, महातपस्वी महावैज्ञानिक उमापति भोले शंकर महाराज की, मृदा पुरुषोत्तम सियापति श्री रामचंद्र महाराज की, रुक्मणी पति योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की, जगत गुरु ऋषिवर दयानंद महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी संतों वीरों वीरांगनाओं की, भूमि माता की, भारत माता की, आर्य समाज कोई अलग मत पंथ नहीं है। आर्य समाज ऋषि द्वन द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए चलाया गया एक आंदोलन है। ये मत बोलो, दोबारा बोलो, आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, हम बदलेंगे जग बदलेंगे, हम सुधरेंगे जग, वैदिक परिवार बनाएंगे धरती को स्वर्ग, वैदिक ध्वनि ओ। और गौ माता की जय कहने से जय नहीं होगी जब तक आप गाय पालेंगे नहीं। गाय को पालो, गाय के दूध पीने का संकल्प करो तो गौ की जय होगी। चलिए हाथ जोड़िए, मैं कहूँगा वैदिक अभिवादन, आप कहें नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन, हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आनंदित रहो। कल भी इसी समय कार्यक्रम होगा, जो भाग लेना चाहे वो आ सकते हैं।